यहाँ तो आजकल एक के बाद दूसरी बेटी हो जाए तो ही गर्भ परीक्षण करवा करके और बेटियों को गर्भ में ही मरवा डालते हैं। आप में से भी कई सारी ऐसी दुष्ट माताएं बैठी होंगी जिन्होंने खुद की बेटी को गर्भ में ही मरवा डाला। पता नहीं उस माताओं का उस समय ममता कहाँ जाती है जब खुद की बेटी को ही मरवा डालते हो। थोड़ी तो शर्म करो। पता नहीं वो बेटी बड़ी होकर के झांसी की रानी बनती, कल्पना चावला बनती, तीसरी कोई हस्ती और बन करके दुनिया में इस जग में आपका नाम रोशन करती, पर कम से कम पैदा तो होने देते, उसको पेट में तो मत मरवाते। हमारे मेरे भाई बहनों, राजस्थान में एक परंपरा है, अगर बेटे का जन्म हो जाए तो क्या बजाते हैं? जोर से बोलो, क्या बजाते हैं? थाली। और बेटी का जन्म हो जावे तो कुछ नहीं बजाते, कुछ तो बजाते हैं। बैठा बैठा माथो बजावे और तो कोई को नहीं बजावे। जब बेटी का जन्म हो जाए ना तो ढोल नगाड़ा डीजे बैंड जो ला सको वो ला के बजा देना, क्योंकि मेरे भाई बहनों किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके यहाँ बेटियां होती हैं। पर आज मेरे भाई बहनों कई सारी बेटियों को गर्भ में ही मरवा डालते हैं। लोग कहते हैं कि अब तो परिवर्तन आ रहा है, समय बदल रहा है। अगर समय बदल रहा है तो रोज अखबारों में क्यों कन्या भ्रूण मिला ऐसी खबरें आती है। कभी तो किसी नाले में, कभी किसी झाड़ी के अंदर, कभी गंदगी में। आज तक किसी लड़के का तो भ्रूण नहीं मिला, फिर कन्या भ्रूण ही क्यों मिलता है? कौन सा परिवर्तन आया है मेरे भाई बहनों? पढ़ने को तो हम पढ़ लिख लिए और कहने में को तो हम आज आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे सोच का स्तर है ना वो जानवरों से भी गया बीता है। मेरे भाई बहनों कितने गए बीते हैं वो लोग जो बेटा और बेटी में भेद करते हैं। एक सामान्य कुत्ता भी होता है ना, वो भी कभी ये भेद नहीं करता है कि मेरा बच्चा कुत्ता हुआ या कुतिया हुई है। वो तो दोनों को प्रमाण मेरे भाई बहनों समान भाव से दूध पिलाती है, कभी भेदभाव नहीं करती है। आज तक कोई जानवर ने अपने बेटा बेटी में भेद नहीं किया, तो हम इंसान तो जानवरों से भी गए बीते हैं जो बेटा बेटी में भेद करते हैं और बेटियों को गर्भ में ही मरवा डालते हैं। आज अगर मेरे भाई बहनों इसी गति से बेटियां मारते रहे तो कुछ दिनों बाद तो बहुएं भी मिलना मुश्किल है। अगर हिंदुस्तान का लिंगानुपात देखा जाए तो 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 900 बेटियां बची हैं। 100 को तो यूं ही कुंवारा मरना पड़ रहा है। अगर ये अंतराल और ना बढ़ जाए, ये चाहो तो बेटियों का जन्म होने दो। अगर नहीं पाल सकते तो हमको दे दो। वैसे भी राष्ट्र को ऐसे कई बच्चों की आवश्यकता है जो मेरे भाई बहनों अपने धर्म के लिए, अपने गौ माताओं के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सके। तो आप नहीं पाल सकते तो हमको दे दो ना। और अगर दे न सको, क्योंकि ये हर माँ बाप के बस की बात नहीं है कि बच्चों को दान दे सके। ये तो कुछ विरले माँ बाप होते हैं जो अपने राष्ट्र का कर्ज चुकाने के लिए अपने संतान को भी राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं। बाकी छूटने को तो डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन फिर भी सब्जी में नमक भी नहीं छूटता है। लोगों के संतान छोड़नी तो बहुत दूर की बात है। तो अगर इतना बड़ा त्याग ना कर सको ना, कोई बात नहीं। जब से आपकी बेटी का जन्म हो ना, तब से लगा करके उस बेटी के पढ़ाई का, विवाह का, मृत्यु तक का सारा खर्चा हमसे ले लेना। बाकी किसी बेटी को पेट में तो बिल्कुल भी मत मरवाना। मेरे भाई बहनों कई सारे विकृत पुरुष मानसिकता के लोग होते हैं। वो लोग कहते हैं कि बेटी का जन्म हो गया तो फिर बेटियां, आजकल समाज इतना खराब होता जा रहा है, बेटियों की रक्षा कौन करेगा, बेटियों को कैसे हम बड़ा करेंगे। अरे जो पुरुष इस तरह की मानसिकता रखते हैं उन लोगों को आज ये समझ लेना चाहिए कि आप जिन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हो, आप पुरुषों की सुरक्षा का जिम्मा भी आज एक बेटी के ऊपर है। क्योंकि मेरे भाई बहनों आज हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्टर अगर कोई है तो वो भी एक नारी है। सारे संसार की रक्षा का, सारे भारत की रक्षा का जिम्मेदारी एक औरत उठा सकती है, तो क्या वो खुद की रक्षा नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसलिए बेटियों का जन्म होने दो। आवश्यकता पड़ने पर सीता माता बनकर के, रुक्मिणी माता बनकर के, और मेरे भाई बहनों सती माता बनकर के सारे जगत में प्रेम का प्रसार भी कर सकती है। और जरूरत पड़े तो रणचंडी बनकर के, कालिका माता बनकर के सारे संसार का संहार भी कर सकती है। इसलिए बेटियों को, नारियों को कभी कमजोर समझने की आप भूल ना करें। बेटियां होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। कुल का वैभव होती है, कुल का मान होती है, कुल का सम्मान होती है, कुल की इज्जत होती है बेटियां। इसलिए बेटियों का जन्म होने दो। जब